हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज से लेखपाल राजस्व लेखपाल भर्ती आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है 7 जनवरी 2022 से। तो अगर आप 7 जनवरी को प्रयास कर रहे होंगे तो आप क्रोम की मदद से नहीं उसको आवेदन कर पाएंगे। उसके लिए आपको मोजिला फायरफॉक्स डाउनलोड करना होगा। आपको सिंपली प्ले स्टोर में आ जाना है, यहाँ पर सर्च करिए मोजिला फायरफॉक्स, ठीक है। उसके बाद मोजिला फायरफॉक्स जब आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे मैंने इंस्टॉल कर लिया है पहले से ही मोजिला फायरफॉक्स है, ठीक है। इसको 10 करोड़ लोगों ने डाउनलोड कर लिया। यहाँ पर देखिए, इसका नाम देख लीजिए, ठीक है। इस प्रकार से रहेगा, इसमें ही खुलेगा आपका, इसमें आप भर सकते हैं। अब चलिए मैं मोजिला फायरफॉक्स को ओपन कर देता हूँ। यहाँ पर है, देखिए, इसको मोजिला फायरफॉक्स मैंने ओपन कर दिया है। अब यहाँ पर सिंपली आपको सर्च कर लेना होगा, ठीक है। देखिए इस तरह से मोजिला फायरफॉक्स ओपन हो जाएगा जब, तो इस तरह से रहेगा। तो यहाँ पर नीचे आपको सर्च करना है, ठीक है। इस तरह से आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से कुछ आ जाएगा, तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो सर्च पे क्लिक कर दीजिएगा। जब आप सर्च पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर पढ़िएगा www.sarkariresult.com, अंतिम में .com लगा रहना बहुत ज़रूरी है, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर आ जाएगा यूपी ट्रिपल एस सी राजस्व लेखपाल ऑनलाइन फॉर्म 2022 पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद सबसे नीचे आपको आ जाना होगा स्क्रॉल करके। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको 3 डॉट दिख रहे होंगे, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर जो आप देख रहे हैं डेस्कटॉप साइट, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आपका डेस्कटॉप साइट में बदल जाएगा। अब आप देखेंगे तो आपका डेस्कटॉप साइट ऑन हो चुका है। अब आपको यहाँ पर नीचे आ जाना होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। वहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो नया पेज ओपन होने लगेगा। अब जब आपका नया पेज ओपन हो जाएगा तो आप देखेंगे रिक्रूटमेंट नेम, तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन टाइप जनरल है, एडवर्टीजमेंट नंबर दिया है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट, रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट दिया है 7/1/22 से 28/1/2022 तक। उसके बाद ये सब दिया है। फिर लास्ट में दिया है यूजर इंस्ट्रक्शन व्यू एडवर्टीजमेंट, इस पर क्लिक करके आप दोनों डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। फिर अप्लाई पर क्लिक करिए। यहाँ पर जब आप अप्लाई पर क्लिक कर देंगे तो इस तरह से खुल जाएगा। यहाँ पर रिक्रूटमेंट नेम दिया है, सब दिया है, पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एग्जामिनेशन नेम, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ये सब लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा। इम्पॉर्टेंट नोटिस, इम्पॉर्टेंट नोट, ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पेट 2021 एक एग्जाम 2021 है एंड हैव वैलिड स्कोर आर एलिजिबल टू अप्लाई अगेंस्ट दिस एडवर्टीजमेंट। मतलब कि जिन्होंने पेट का एग्ज़ाम दिया है और उनके पास, देखिए यहाँ पे लिखा है एंड हैव वैलिड स्कोर, जिनके पास वैलिड स्कोर है वही इसको एडवर्टीजमेंट को भरने के लिए, अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। और दूसरा नोट है एप्लीकेंट मस्ट इंश्योर दैट ही सी पासेस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगेंस्ट द पोस्ट बीइंग अप्लाइड फॉर, ठीक है। तो डायरेक्टरेट डिपार्टमेंट नेम, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश लखनऊ, पोस्ट वैकेंसी एग्जामिनेशन नेम लेखपाल, नेचर ऑफ पोस्ट, इस पर क्लिक करके देख लीजिएगा। पे स्केल, इस पर क्लिक करके देख लीजिएगा। अब देखिए इसको ऐसे स्क्रॉल करेंगे, इसको ऐसे, तो यहाँ पर एज ओज दिया हुआ है, टोटल वैकेंसी, यहाँ पर क्लिक करिएगा। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे जब आप क्लिक कर देंगे तो इस कुछ तरह नया पेज ओपन होने लगेगा। इस तरह से पेज जब आपको ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर लिखा है कृपया ध्यान दें कि आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए निम्नलिखित विवरण आपके पास होना आवश्यक है। तो यहाँ पर पहला सीरियल नंबर डिटेल, पहला डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट, डॉक्यूमेंट रिलेटेड फॉर प्रीफरेंशियल क्वालिफिकेशंस फॉर द पोस्ट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई फॉर पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस। ये एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस है 25 रुपये जो आपको जमा करना है। एडवर्टीजमेंट नंबर दिया है, डिपार्टमेंट है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश लखनऊ, पोस्ट है लेखपाल। उसके बाद क्लिक हियर टू व्यू पोस्ट वैकेंसी, ये सब
क्लिक करके देख रहे हो, कि मन करे तो देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप करेंगे, स्क्रॉल करिए तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नोट दिया है। यहाँ पर फिर से वो लिखा हुआ है, ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पेट 2021 एंड हैव वैलिड स्कोर are eligible to apply against this advertisement. Applicant must ensure that he passes eligibility criteria against the post being applied for। ठीक है, आवेदन पत्र भरने के लिए आवेदकों के लिए निर्देश। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस फॉर एप्लीकेंट्स फॉर फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म। केवल वे अभ्यर्थी जो आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, यहाँ पर आप देखिए क्या कह रहा है पहला निर्देश में, केवल वे अभ्यर्थी जो आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में उपस्थित पेट जो हुआ था में उपस्थित हुए हैं और जिनके पास स्कोर कार्ड उपलब्ध है, इस मुख्य परीक्षा में भाग लेने के लिए आवेदन करने हेतु अर्ह हैं। मतलब यहाँ पर स्कोर कार्ड और ब्रैकेट में लिखा है वैध संख्यात्मक स्कोर के साथ। ठीक है, वैध संख्यात्मक स्कोर के साथ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर नंबर 1 देखिए, ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट कंडक्टेड बाय कमीशन ऑफ पोसेस ए स्कोर कमीशन एंड possess a score card with valid numerical score shall be eligible for apply for participation in this main exam। अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वह विज्ञापन में प्रकाशित अनिवार्य योग्यता रखता है और विज्ञप्ति पद के लिए प्राप्त मानदंडों को पूरा करता है। कैंडिडेट्स मस्ट इंश्योर दैट दे possesses the required qualifications and meet the eligibility criteria for the specific post। अभ्यर्थी द्वारा अपने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा आवेदन की गई सभी जानकारी स्वचालित रूप से इस आवेदन में प्रकाशित होगी। ये भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा, ये पढ़ लीजिए। अच्छा, अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन भरते समय अपनी शैक्षिक और अन्य योग्यता से संबंधित जानकारी को संशोधित कर सकता है। अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करते समय कोई आवेदन शुल्क या परीक्षा शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी, अपितु उन्हें 25 रुपये मात्र ऑनलाइन आवेदन प्रसंस्करण शुल्क के रूप में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से भुगतान करना होगा। अभ्यर्थी को आवेदन प्रसंस्करण शुल्क के बाद अभ्यर्थी डैशबोर्ड के माध्यम से केवल निम्नलिखित क्षेत्रों में संशोधित और सुधार करने की अनुमति दी जाएगी। पहला, नाम में वर्तनी की गलती। दूसरा, पिता के नाम में वर्तनी गलती। पत्राचार का पता। अन्य व्यक्तिगत विवरण जैसे क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी। ठीक है, जाति श्रेणी। उक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी को आवेदन में किसी अन्य विवरण को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि आवेदन में संशोधन यदि कोई अनुमति केवल आवेदन में संशोधन यदि कोई हो की अनुमति केवल आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि तक ही दी जाएगी। अंतिम तिथि के बाद आवेदन में किसी भी परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी को कोई विवरण गलत तरीके से भरा है तो उसका आवेदन इस आधार पर सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। यदि अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में अपात्र पाया जाता है, ये पढ़ लीजिएगा। अभ्यर्थियों को प्रारंभिक पात्रता परीक्षा पेट 2021 में उनके स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ऐसे शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थी के लिए कट ऑफ स्कोर की घोषणा आयोग द्वारा आवेदन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद की जाएगी। शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थी अपेक्षित परीक्षा शुल्क का भुगतान करने के बाद आयोग की वेबसाइट से मुख्य परीक्षा के लिए अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थी अपेक्षित परीक्षा शुल्क का भुगतान करने के बाद आयोग की वेबसाइट से मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। अभ्यर्थी को इस भर्ती प्रक्रिया के अंत तक प्रारंभिक पात्रता परीक्षा के लिए प्रक्रिया के अंत तक प्रारंभिक पात्रता परीक्षा पेट 2021 के लिए आवेदन करने के समय उनके द्वारा दर्ज की गई ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बनाए रखना आवश्यक है। ठीक है, सब तो पढ़ लीजिएगा। अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि अद्यतन सूचनाओं हेतु वेबसाइट से चेक करते रहें। आवेदक द्वारा की जाने वाली सामान्य घोषणा मैं द्वारा घोषणा करता हूँ, ये सब पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर टिक करना है और यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक कर देना और उसके बाद आप आगे का भर लीजिएगा।